बीजेपी की पहली लिस्ट में कौन जिताऊ, कौन हराऊ, कौन साबित कर पाएंगे अपना दबदबा, कौन साबित होंगे कमजोर कैंडिडेट। जी हां, बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 नामों में से 25 नए चेहरों को जगह दी गई है। इस लिस्ट में 5 टिकट उन नेताओं को मिले हैं जो पिछली बार चुनाव हारे थे। सीएम नायब सैनी समेत 4 विधायकों की सीट बदली गई है, 8 विधायकों की टिकट काटी गई है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स कितने मजबूत हैं। क्या ये कैंडिडेट्स अपने हलके में अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहेंगे। नए चेहरों को शामिल कर बीजेपी ने विरोध खत्म करने की कोशिश की तो है, लेकिन कह सकते हैं कि ये कोशिश सिरे चढ़ते हुए कई मुश्किलों में नजर आ सकती है। सूबे के मुखिया नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि करनाल विधानसभा सीट पर मनोहर लाल खट्टर किसी स्थानीय चेहरे को टिकट देने की कह चुके थे, तो इसलिए कह सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से अपने करीबी जगमोहन आनंद को टिकट दिलवाया है। लेकिन लाडवा से नायब सैनी की पॉजिटिविटी नहीं रही है। अपनी सांसदी के दौरान भी नायब सैनी लाडवा में कोई खास काम नहीं कर पाए थे। पवन सैनी लाडवा से बीजेपी से साल 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ जमीन पर नायब सैनी के मुकाबले पवन सैनी खासे मजबूत रहे हैं। अगर पवन सैनी नायब सैनी का हाथ पकड़ते हैं तो नायब सैनी की जीत हो सकती है और लाडवा में पवन सैनी नायब सैनी के लिए सुपर पावर जैसा काम कर सकते हैं। अब शक्ति रानी शर्मा को ब्राह्मण चेहरे की वजह से कालका विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। इनसे पहले लतिका शर्मा का नाम चर्चाओं में था, लेकिन ऐन मौके पर लतिका शर्मा की टिकट काट दी गई और यहां कालका को शक्ति रानी शर्मा क्या 1 महीने में कवर कर पाएंगी। क्या वो यहां की जनता के बीच में पहुंच पाएंगी, ये कहना बेहद मुश्किल ही है। अगर कालका से कांग्रेस से प्रदीप चौधरी को टिकट मिलता है तो कह सकते हैं कि वो शक्ति रानी शर्मा को तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को टिकट दिया गया है। हालांकि माना जा रहा था कि ज्ञानचंद गुप्ता को उम्र ज्यादा होने की वजह से अब की बार टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहां से ज्ञानचंद गुप्ता को टिकट दिया गया है। अगर कांग्रेस की ओर से यहां चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिलता है तो चंद्रमोहन बिश्नोई बढ़त में नजर आ सकते हैं। अंबाला से बीजेपी के सबसे तलखत तेवरों वाले नेता अनिल विज भी अब की बार मुश्किलों में घिरे नजर आ सकते हैं, क्योंकि चित्रा सरवारा अनिल विज की घेरेबंदी के लिए लगातार एक्टिव नजर आई हैं। विज के लिए चित्रा सरवारा चुनौती साबित हो सकती हैं। अंबाला शहर से असीम गोयल को टिकट दिया गया है। यहां से चौधरी निर्मल सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो असीम गोयल को खासी दिक्कत होगी, क्योंकि यहां से कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान भी जीती थी। तो कह सकते हैं कि असीम गोयल के लिए पंचकूला सेफ सीट रही है। वहां से वैश्य समुदाय के वोटर भी ज्यादा हैं, तो असीम गोयल की पंचकूला सीट से लीड होती नजर आ सकती थी। लेकिन अंबाला सिटी से असीम गोयल की जीत पर फिलहाल संकट के बादल नजर आ सकते हैं। मुलाना विधानसभा सीट से साल 2014 की बीजेपी विधायक संतोष सरवन को टिकट दी गई है। साल 2019 में इनकी टिकट काट दी गई थी। कांग्रेस से वरुण मुलाना अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस की ओर से यहां से वरुण मुलाना की पत्नी या फिर प्रदीप नरवाल को टिकट दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो संतोष सरवन लीड लेती नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ संतोष का अपना जनाधार भी है, अपना एक लंबा वोट बैंक भी है। साढौरा से 3 बार के विधायक बलवंत सिंह को टिकट दिया गया है, लेकिन यहाँ कांग्रेस का जनाधार है। लोकसभा चुनाव में भी साढौरा से कांग्रेस को लीड मिली थी, तो कह सकते हैं कि साढौरा में बीजेपी पर संकट के बादल नजर आ सकते हैं। जगाधरी में कंवरपाल गुर्जर तीसरी बार विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनके लिए यहाँ कोई खास पॉजिटिविटी नहीं है। तो वहीं कांग्रेस से अकरम खान और आदर्श पाल में से जिसे टिकट नहीं मिलेगी वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में भी हो सकता है। यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा को तीसरी बार टिकट दिया गया है। यहाँ इनेलो से दिलबाग सिंह खासे मजबूत हैं। घनश्याम दास अरोड़ा को कांग्रेस इनेलो भी टफ मुकाबला दे सकती है। तो कह सकते हैं कि यमुनानगर में भी बीजेपी की जीत की लुटिया डूब सकती है। रादौर से श्याम सिंह राणा को टिकट दिया गया है। इनको टिकट मिलने के बाद कर्णदेव कंबोज ने बीजेपी छोड़ दी है। श्याम सिंह राणा अपने रसूख और जनाधार की वजह से जीत के करीब नजर आ सकते हैं। थानेसर से सुभाष सुधा की जीत की स्थिति कम ही नजर आ रही है, क्योंकि यहां से बीजेपी से डीडी शर्मा मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर डीडी शर्मा को टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह सुभाष सुधा को टिकट दिया गया है। अगर डीडी शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठान लेते हैं तो सुभाष सुधा की हार नजर आ सकती है। आपका इन कैंडिडेट्स और इन कैंडिडेट्स के दबदबे को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।